अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 17 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 17.1। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे। तो इससे पहले मैं इसके 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफिनाइट सेट्स। बताएं कि इसमें से कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफिनाइट है। देखें, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़ जो है ये फाइनाइट है। हमें तो नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन अगर गूगल में सर्च करेंगे कि एशिया में कितने मुल्क हैं तो वो गूगल आपको बता देगा, यानी इसका पूरा रिकॉर्ड है, तो ये फाइनाइट है। दूसरा नंबर देख लें, सेट ऑफ ऑल द मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी मेडिकल यूनिवर्सिटी भी एक रिकॉर्ड होता है कि दुनिया में कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर मुल्क का अपना अपना रिकॉर्ड होता है। तो उसे अगर इकट्ठा किया जाएगा तो पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो हैं वो मौजूद हैं दुनिया में यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट है। तीसरा नंबर देख लें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 और 9। ये इनफिनाइट है। हमें नहीं पता कि रियल नंबर जो है 6 और 9 के दरमियान बहुत यानी लामहदूद हैं, ये पता भी नहीं चलेगा कि कितने हैं, तो ये एक इनफिनाइट सेट है। तो चौथे नंबर है सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स। तो जब ऑल कह दे कि सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स, दूसरों पे ऑल कह दे तो वो तो इन्फिनाइट हो जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल द इवन प्राइम नंबर्स बता रहा है कि इवन कौन सा है। तो आपको पता है कि इवन में, प्राइम नंबर्स में इवन नंबर सिर्फ एक ही अदद आता है और वो होता है 2। तो ये एक फिनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। तो 5 से कम ऑड नंबर्स, तो ये ऑड नंबर्स जो है वो 5 से कम, ये इनफिनाइट है। तो ये एक इनफिनाइट सेट है, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं। आल कह रहा है, जब आल कहते तो इसका मतलब है कि ये एक इनफिनाइट सेट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये 4 था जो हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देख लें, 5 आपके सामने है। राइट एन इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट लिखना है, एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो सेट दिए हैं, ये 2 रकमें दी गए हैं, इनका इक्विवेलेंट सेट मालूम करना है। तो ये आप देख लें कि इसे हम थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं, इसे हम तब्दील कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, क्या करें, एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड यानी इंटीजर से, एंड -2 लेस देन आर इक्वल एक्स, यानी एक्स बड़ा है या बराबर है -2 के। तो -2 भी हमने लिखना है। उसके बाद ये -1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और उसके बाद है एक्स लेस देन आर इक्वल। लेस देन आर इक्वल की निशानी ये दे दे तो इसका मतलब ये 2 भी लिखना पड़ेगा, 1 और 2। ठीक है, तो अब अगर इन पे तवज्जो दें इक्विवेलेंट सेट पे, तो पी और क्यू इसमें भी 5 मेंबर्स हैं। ये देखें ए ई आई ओ यू, और इसमें भी 5 हैं, 1 2 3 4 5। तो ये P और ये Q जो हैं ये आपस में क्या है, ये आपस में इक्विवेलेंट सेट हैं। तो ये इक्विवेलेंट की निशानी है। तो ये पहला हमने सॉल्व कर लिया, जो हमसे कह रहा है कि इक्विवेलेंट सेट मालूम करें। तो इसमें भी यही आंसर आ जाएगा, इसमें भी यही आंसर आ जाएगा पहले का। अब हमसे कह रहा है कि एन इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट इसका अगर मालूम करेंगे तो इसका भी वही निकलेगा, इम्प्रॉपर सबसेट। क्योंकि हर सेट जितने भी ये तादाद है तो इसका भी वही निकलेगा। अगर इसका एक और सेट बनाएं, यानी ये कोई ए नाम दे दें हम इसका, तो इसका भी लिख दें हम वही तादाद, ये जितने भी हैं ये खुद का क्या है, ये इम्प्रॉपर होगा, ए ई आई ओ एंड यू। तो ये इम्प्रॉपर हो गया। और इसका भी इम्प्रॉपर मालूम करें, इम्प्रॉपर सबसेट, तो ये भी वही लिख देंगे हम।
यानी कोई ये -2, -1, ये 0, 1 एंड 2, ये जितनी तादाद है उतनी ही तादाद भी होगी। अब हमने इसका फिर अब 3 जो है वो प्रॉपर सबसेट मालूम करने हैं। 3 दोनों के 3 प्रॉपर सबसेट। तो इसके देख लें, इसके कौन से निकलेंगे, कोई भी उठा दें, यानी ए ई उठा दें, 2 उठा दें, ये सबसेट हो गया। और ए ई आई उठा दें, ये हो गए 2, और एक और लेना है तीसरा, तो ये ए ई आई ओ, देखें ये 3 हो गए, ये इसके प्रॉपर सबसेट हैं। किसके? इसके। इसी तरह इसके भी उठा दें यहाँ पे, तो ये -2, -1 पहला हो गया, दूसरा उठा दें -2, -1 एंड 0, और तीसरा उठा दें, 4 का बना दें, -2, -1, ये 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हो गए इसके 3 प्रॉपर सबसेट। तो ये था आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।